कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो दवा है वो सिनकोना के छाल से, सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनाया जाता है। ये मलेरिया की दवा है। ठीक है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था तारापुर में। राणा प्रताप सागर जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो है आपका राजस्थान में। नौरारा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो है यूपी में। कल्पक्कम है तमिलनाडु में। ठीक है। इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन सी? अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रिहंद परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? ये सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा आप। राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई थी? 1987 में घोषित की गई थी। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में लगभग जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। बैलडीला खान प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए बैलडीला की खान प्रसिद्ध है। ठीक है। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। कांवर झील स्थित है आपका, सॉरी बेगूसराय में नहीं है, दरभंगा में है। भारत में नहीं, सॉरी बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? डाक विभाग की स्थापना भारत में 1854 में की गई थी। बिहार में लिंग अनुपात कितना है? बिहार में लिंग अनुपात 1000 प्रति पुरुष पर 943 स्त्रियों की संख्या। और वहीं हम भारत की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियों की संख्या है। ठीक है। भारत में महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1990 में पारित हुआ है। भारत में यूटी की संख्या कितनी है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरियल यानी केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है, तो 8 है और राज्यों की संख्या 28 है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, पंचायत समिति का प्रधान जो है प्रमुख होता है। ठीक है। उसके बाद में दलित पैंथर्स कब अस्तित्व में आया था? 1972 में अस्तित्व में आया था दलित पैंथर्स। तेलंगाना राज्य कब गठित हुआ था? 2014 में गठित हुआ था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप किस तरह का है? त्रिस्तरीय है। ठीक है। अपने क्षेत्र से लगाव या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ मिलता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। अपने यहाँ अप्रत्यक्ष है, नेपाल में भी अप्रत्यक्ष है, घाना में भी अप्रत्यक्ष है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में शामिल है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑल होगा इनमें से। मानव विकास जो सूचकांक है उसको विकसित करने का श्रेय महबूब उल हक को दिया जाता है, जो कि एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप, यूएनडीपी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी संस्थान के द्वारा मानव विकास संस्थान इसका नाम है, इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, निष्कासन का सिद्धांत दिया है। सॉरी। शाह का क्या अर्थ है? शाह का अर्थ है विश्वास करना या विश्वास दिलाना। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो भी उसके अंतर्गत आता है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? वित्त सेवा, सैन्य सेवा, मॉल सेवा। मॉल सेवा गैर सरकारी है। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। या मई दिवस भी उसे कहते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में भारतीय मानक संस्थान की कब स्थापना की गई थी? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण नहीं है। कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग है, नोकिया, संतोष नहीं है। चलिए,
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है 1871 को हुई थी। कब हुई थी? 1871 को हुई थी। ठीक है। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा नाम है रूस की संसद का। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी और इसकी जन्म 1870 में हुआ था। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक मैक्सिम गोर्की है। ठीक है। गांधी जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज इनका पुस्तक है, मुख्य रूप से ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। ठीक है, अभी बताया। कोल खोज की योजना किसने शुरू की थी? स्टालिन ने शुरू की थी कोल खोज की योजना। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन थे। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दरअसल इनको नेताजी कहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं एडोल्फ हिटलर। ठीक है, जो जर्मनी के तानाशाह थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। ठीक है। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। इसे भी आप याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ठीक है। सुधी आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था, जो कि दूसरे अगर धर्म में परिवर्तित हो गए थे जो हिंदू, उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठा का प्रकाशन उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया था और केसरी का प्रकाशन उन्होंने मराठी भाषा में किया था। ठीक है। अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। ठीक है। और प्रथम कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। थैंक यू।